पहले की बात कुछ और थी। अभी तुम प्रेग्नेंट हो और कुछ ही दिन में तुम्हारी डिलीवरी है और हर वक्त तुम्हारे दिमाग में बुआ जी को कैसे एक्सपोज करना है, घर की बातें, ये सब चलता रहता है और इतना तुम्हारे लिए हेल्दी है ना बेबी के लिए। हाँ, यहाँ क्या कर रही हैं? रो क्यों रही हैं? आपको बगल में न पाके मैं कितना घबरा गया था। अब मेरी जगह आपके बराबर में रहने की नहीं है। आपके कदमों में मैं सिर्फ आपकी पूजा करने के काबिल हूँ। आप मेरे रक्षक हैं, मेरे सेवियर, मेरे भाग्य विधाता। आज जिस तरह आप मेरे लिए सबके खिलाफ खड़े हुए, मुझ पर इतना भरोसा दिखाया, मैं आपका ये कर्ज लाइफ में कभी नहीं चुका पाऊंगी, कभी। ये क्या कह रही हैं? उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। जब एक ऐसा वक्त आया था कि मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तब आपने मेरा हाथ थामा, मुझे प्यार दिया, मुझे अपनापन दिया, मुझे सुकून दिया। आपको पता है, आपके बिना मेरी जिंदगी कितनी सोनी थी, नीरस थी। ये जो सांसें मैं ले रहा हूं ना, ये सिर्फ आपकी देन है। और मैं अब ये चाहता हूं कि अपनी हर सांस आपके साथ रहने के लिए ही समझिए। प्रीत, देखा तुमने बुआ जी ने क्या किया? पूरी बात पलट दी, फूफा जी को हमारे अगेंस्ट कर दिया। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है राघव, क्योंकि हमारे साथ तो हर बार यही होता है ना। जब भी हम उनका सच सबके सामने लाने की कोशिश करते हैं, वो और भी पावरफुल बनके हमारे सामने आ जाती है। हमने क्या कुछ नहीं ट्राई कर लिया, उन्हें जेल भेजा, उन्हें पनिशमेंट दी, उन्हें इतनी बार एक्सपोज करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार और खतरनाक बनती जा रहे हैं। लेकिन रीत, पहले की बात कुछ और थी। अभी तुम प्रेग्नेंट हो और कुछ ही दिन में तुम्हारी डिलीवरी है और हर वक्त तुम्हारे दिमाग में बुआ जी को कैसे एक्सपोज करना है, घर की बातें, ये सब चलता रहता है और इतना तुम्हारे लिए हेल्दी है ना बेबी के लिए। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तुम कुछ दिन के लिए ध्रुव के घर चली जाओ। एनवायरनमेंट चेंज होगा, वाइब चेंज होगी, तो ये हेल्दी भी होगा तुम्हारे लिए। और वहाँ उन्नी है और तुम दोनों माँ बनने वाली हो रीत, तो उन्नी के साथ बातें भी हो जाएंगी और तुम्हारा मूड भी ठीक रहेगा। लेकिन राघव, आप वहां नहीं होंगे ना, मैं सबसे ज्यादा आपको मिस करूंगी। मैं भी इस घर से और बुआ जी की इन सारी बातचीत से दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ आपके साथ। आपको पता है, मैं ना बहुत सारे मॉम व्लॉग्स देख रही थी और बहुत सारे रील्स भी देख रही थी, जिसमें लोग ऐसा कहते हैं कि बेबी के आने के बाद माँ बाप को साथ में टाइम नहीं मिलता और इसीलिए वो बेबी के आने से पहले एक छोटी सी ट्रिप पे जाते हैं, लाइक बेबी मून। तो क्या हम भी चले बेबी मून के लिए? राघव, मैं नहीं चाहती कि अब मेरी डिलीवरी से पहले के कुछ दिन मैं यही सब सोचने में निकाल दूं कि बुआ जी की असली चाल क्या होगी। इसलिए प्लीज आप मुझे कहीं लेके चलिए ना, बस 3 दिन के लिए। 3 दिन? प्रीत, लेकिन इतना सारा काम है ऑफिस में। आप बॉस है ना, आप तो छुट्टी ले ही सकते हैं। और अब तो आपको एंडी के प्रोजेक्ट की भी कोई टेंशन नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है? चलते हैं ना प्लीज। हम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाएगा और इन सब चीजों से थोड़ा छुटकारा भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं कुछ प्लान करता हूँ। पक्का? पक्का। शीत को हाँ तो कह दिया, पर अब ऑफिस से ऑफ कैसे लूंगा? मुझे आंटी से झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा।